हेलो, नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम कोशिका के बारे में, कोशिका का व्यास क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला लेक्चर मैंने आपको कोशिका डिस्कवर के बारे में बता दिया कि कोशिका की खोज कैसे की गई, किसने की गई, जीवित कोशिका क्या थी, मरी हुई कोशिका क्या थी, मरी हुई कोशिका की खोज किसने किया था, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, किस सन में किया था, माइक्रोग्राफिया किसकी पुस्तक है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने कोशिका के पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। ये सेकंड लेक्चर है कोशिका का और इसमें हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है, कोशिकांग क्या होते हैं। शुरुआत करते हैं कोशिका का आकार, यानी कि कोशिका का आकार कैसा होता है। तो जो कोशिका का व्यास होता है वो 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन के आसपास होता है, या कह सकते हैं 20 माइक्रोन होता है। ठीक, अब बात करते हैं ओवरऑल दुनिया की सबसे छोटी कोशिका। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि दुनिया की सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो बताएंगे माइकोप्लाज्मा लैडलवर्ड दुनिया की सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है। ठीक, अब बात करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तो बेटा दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा, जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है दुनिया का सबसे, कह सकते हैं, बड़ी कोशिकाओं के माना जाता है। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है और दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा लैडलवर्ड होता है। लोग शॉर्टकट में इसको माइकोप्लाज्मा ही बोल देते हैं। ठीक, यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं बेटा मानव शरीर में। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका बताओ, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बताओ, तो हम दोनों बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम साइंस क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो यहाँ हम सबको सिखाते हैं बच्चों को। ठीक है, मानव शरीर की सबसे जो बड़ी कोशिका होती है बेटा, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो अंडाणु होती है। क्या होती है बेटा? अंडाणु होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये फीमेल कैंडिडेट में पाया जाता है। ठीक है, और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। ठीक है, और मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो क्या बेटा? शुक्राणु है। क्या है? शुक्राणु है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? अंडाणु। अंडाणु बेटा जो है फीमेल में पाया जाता है और शुक्राणु जो अब होता है बेटा आपको वो मेल में पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कोशिकांग क्या होता है बेटा। तो कोशिका जिन अंगों से मिलकर बना होता है उसे कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग शब्द का जो अर्थ होता है वो कुछ और नहीं होता, उसको शार्ट कर दिया गया किसकी वजह से? कोशिका के अंग। इन शब्द को आपस में मर्ज कर दिया गया और एक शब्द बना दिया गया कोशिकांग। ठीक है, तो कोशिका जिन अंगों से मिलकर बनी होते हैं बेटा उन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। और कोशिका जो शरीर की सबसे छोटी, अगर कोई बोल दे कि सबसे छोटी इकाई है तो ये थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि कोशिका से भी छोटा कुछ है। कोशिका से छोटा क्या है? कोशिका जिन अंगों से मिलकर बनी हुई है वो अंग कोशिका से छोटे होंगे। कोशिका अपने आप में एक पूर्ण इकाई मानी जाती है बेटा, क्योंकि कोशिका के अंदर वो सारी चीज़ें उपलब्ध है जिससे जीवन संभव है, इसलिए कोशिका को हम इकाई कहते हैं। क्योंकि कोशिका किससे मिलकर बनी है? अंग से मिलकर बनी है और वो अपने आप में पूर्ण है, उसमें जीवन है। ठीक है, इसलिए हम कोशिका को बेटा क्या बोलते हैं? इकाई बोलते हैं। और कोशिका सबसे छोटी नहीं है, कोशिका जिन चीजों से मिलकर बनी है वो कहलाते हैं बेटा कोशिकांग। और कोशिका से छोटे क्या होते हैं बेटा? कोशिकांग होते हैं। ठीक है, अगर बात आ जाए कि कोशिका से छोटा कुछ है तो हम तुरंत जवाब देंगे कि हाँ कोशिकांग है, क्योंकि कोशिकांग जो है किससे? कोशिका से छोटे होते हैं। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कोशिकांग कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो सबसे पहले इधर बात करते हैं कि कोशिका झिल्ली। एक मान लीजिए कि एक झिल्ली है। ठीक, उस झिल्ली के अंदर क्या है? कोशिका के बहुत सारे अंग रखे हुए हैं। अब वो झिल्ली और वो अंग क्या कहलाएंगे बेटा? कोशिका कहलाएंगे। ठीक है, कोशिकांग और वो जो आवरण चढ़ा हुआ है वो मिलकर के किसका निर्माण करते हैं बेटा? कोशिका का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि कोशिकांग जो होता है उसके ऊपर झिल्ली जो होती है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, कोशिका के ऊपर जो झिल्ली चढ़ी होती है उसकी बात करते हैं। तो कोशिका झिल्ली को बेटा हम कोशिका झिल्ली लिखते हैं, इंग्लिश में इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब भी होता है क्या? कोशिका झिल्ली। कोशिका के ऊपर जो आवरण चढ़ा होता है उस आवरण को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि कोशिका झिल्ली को किन और नाम जो है, तो सबसे पहले इसे जीवद्रव्य, यानी कोशिका झिल्ली का जो दूसरा नाम है वो है जीवद्रव्य। इसे हम जीवद्रव्य कला के नाम से भी जानते हैं। ये ध्यान में रखना, ये मतलब पूछा जाता है कभी कभी, तो थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जीवद्रव्य कला क्या है। तो जीवद्रव्य कला कुछ और नहीं है बेटा, आपकी कोशिका झिल्ली का ही उपनाम है। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो
कोशिका झिल्ली होती है बेटा, ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका, मतलब पेड़ पौधों की कोशिका में भी और जीव जंतु की जो कोशिका भी, उन दोनों में, जीव जंतु की कोशिका में भी और पादप की कोशिका में, दोनों में क्या पाई जाती है बेटा, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि पेड़ पौधों में और जो है जंतुओं की जो कोशिका है उसमें क्या कॉमन है, तो हम कहेंगे देखो कोशिका झिल्ली जो है वो पेड़ पौधों में भी पाई जाती है और जंतु में भी पाई जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो कोशिका झिल्ली है वो जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। आते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। जो कोशिका झिल्ली है ये जंतु कोशिका के कोशिकांग को अपने अंदर सुरक्षित रखती है। तो वही बात हुई, मान लीजिए ये एक कोशिका झिल्ली हो गई, ठीक है, ठीक, इसके अंदर क्या पाया जाएगा बेटा, कोशिका के अंग पाए जाएंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है, ठीक, लाइसोसोम हो गया है, आपका सेंट्रोसोम हो गया है, ठीक है, और आपका न्यूक्लियस मतलब केंद्रक हो गया है। ये सब कोशिका के अंग हैं। तो ये अंग सब किसमें है, एक झिल्ली में है, उसी झिल्ली को हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, अभी हम आगे एक एक जो है कोशिकांग के बारे में डिस्कस करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि कोशिका, जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका को एक आकार प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, आकार प्रदान करती है। कोशिकांग कोशिका से इधर उधर ना भागे, इसलिए ये कोशिकांग को एक संघनित करके अपने आप में रखती है। ठीक है, ये कोशिका को आकृति प्रदान करती है। ठीक है, कोशिकांग को सुरक्षा प्रदान करती है। अगर बात की जाए कोशिका झिल्ली का क्या रोल है, तो वो इतना बड़ा रोल है भाई। अगर कोशिका झिल्ली नहीं होगी तो कोशिकांग क्या सुरक्षित होंगे, बिल्कुल नहीं सुरक्षित होंगे। तो ये कोशिकांग को क्या करती है बेटा, सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली बनी किसकी होती है, ये पॉइंट नोट करिएगा। कोशिका झिल्ली बेटा जो बनी होती है वो बनी होती है बेटा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है और लिपिड की बनी होती है। ये ध्यान में रखना। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड और प्रोटीन ये सब जब आपस में मिलते हैं तो कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं, या कोशिका झिल्ली के मुख्य घटक हैं ये। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी है, तो हम कहेंगे कि बेटा जो है प्रोटीन से बनी है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से बनी है, लिपिड से बनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली की खोज बेटा जॉर्ज हर्मन क्विंके ने 1888 में किया था। ये पॉइंट आपको नोट में लिख लेना है ताकि आपको ध्यान में रहेगा कि इसकी खोज जॉर्ज हर्मन क्विंके ने 1888 में किया था। एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो पादप, जो पादप सेल होगी, जो पादप की कोशिका होगी उसमें किसके नीचे पाई जाएगी, कोशिका भित्ति के नीचे पाई जाएगी। पहले कोशिका भित्ति पाई जाएगी, उसके ठीक नीचे क्या पाई जाएगी बेटा, आपकी कोशिका झिल्ली पाई जाएगी, उसके नीचे कोशिकांग पाए जाएंगे। अभी जब हम इस डायग्राम पर आएंगे तो आपको बेहतरीन ढंग से समझाएंगे कि पादप कोशिका क्या होती है, जंतु क्या कोशिका क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में अगले लेक्चर पर हम लोग बात करेंगे। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। आप सभी का धन्यवाद। चलिए आप लोग पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं कोशिका की एक और नए वीडियो में।